अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतान मबगूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन्नास अस्सिहतु वल फ़राग़। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम हाज़रीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, आपके सूफ़ी चक मरगिया के अंदर पहली मर्तबा जुमे का खुतबा पढ़ाने का मौका मिला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन आज के इस खुतबे में जो भी बातें हों वो बातें या तो रब के कुरान से हो या जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान से हो। साथ ही साथ हम जमीअ मुसलमानों को इन तमाम बातों के ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। कुरान करीम सूरतुल मोमिनून से 2 आयतें मैंने आपके सामने तिलावत रखी है। जैसा कि हमें और आपको ये पता है, या ये समझ लीजिए कि हर कोई ये जानता भी है कि दुनिया के अंदर जो कोई भी आया है उसको इस दुनिया से जाना है, ये कन्फर्म है। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है। कह रहे हम तो बहुत बड़े आदमी, हम थोड़ी मरेंगे, हम बड़े डॉक्टर हैं, हमको मौत थोड़ी आएगी, हम बहुत बड़े अल्लामा हैं, हम थोड़ी मरेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो भी कोई दुनिया के अंदर आया उसको मरना है, मरना है। और सिर्फ मरना ही नहीं है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। सिर्फ मरना ही नहीं है, अगर मर करके ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, तबाह हो जाती तो कोई मामला ही नहीं था। सिर्फ मरना ही नहीं है, बल्कि व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, मरने के बाद अल्लाह के सामने तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा और तुम्हें पूरी ज़िंदगी का पूरा पूरा हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कुरान कहता है जो क़यामत के दिन मैदान महशर में जो कामयाब हो गया, जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी, जन्नत की सनद दे दी, सर्टिफिकेट दे दी, परवाना दे दिया, लो जाओ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, तो अल्लाह ताला खुद फरमाता फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। जिसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया और जन्नत के अंदर दाखिला कर लिया, उससे बढ़कर के खुश नसीब कोई दूसरा नहीं है। मरना है,
मरने के बाद की ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है, मरने के बाद अब तुम्हारा हिसाब व किताब शुरू हो रहा है। अब मरने के बाद जैसी हिसाब व किताब और हिसाब व किताब के बाद फिर रिजल्ट मिले, और रिजल्ट मिलने के बाद जैसे तुम्हारे दाहिने हाथ में नामा या माल मिल जाए, उसकी ज़िंदगी का क्या कहना, उसकी किस्मत का क्या कहना, उसकी ज़िंदगी का क्या कहना। अल्लाह खुद कह रहा है उससे बढ़कर के कोई दूसरा कामयाब नहीं है, सबसे बड़ा कामयाब वही है। अब जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद जो आयत मैंने पढ़ी है, ज़रा कुरान की इस आयत के ऊपर कभी गौर कर लेना। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफलिहून। कल क़यामत के दिन जिसका पल्ला भारी पड़ जाएगा, जिसका भी पल्ला भारी पड़ जाए, कोई भी आदमी हो सकता है, एक मौलाना भी उसके अंदर आ सकते हैं, एक जाहिल भी उसके अंदर आ सकते हैं, एक आलिम भी आ सकते हैं, एक अमीर भी, एक गरीब आ सकता है। लेकिन कैसे आएगा? पल्ला को भारी करने के लिए उस इंसान को दुनिया के अंदर नेक अमाल करने पड़ेंगे। सिर्फ मौलवी बन जाने से कोई जन्नत में नहीं जाएगा, कोई अमीर बन जाने से जन्नत में नहीं जाएगा, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाने से जन्नत में नहीं जाएगा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया पल्ला भारी उस वजह से होगा जिसका तकवा, जिसकी आमाल, जिसकी नेकियां और जिसकी दीनदारियां ज्यादा होंगी, कल क़यामत के दिन उसके पल्ले भारी होंगे। फमन सकुलत मवाज़ीनु फउलाइका हुमुल मुफलिहून। अल्लाह फरमाता जिसका पल्ला भारी पड़ जाएगा वही कामयाब है। पल्ला कैसे भारी हो? क़यामत के दिन कोई डंडी नहीं मार सकता है। आपके पास यहाँ दुकान है, डंडी मार सकते हैं, लेकिन क़यामत का दिन जो होगा वो बड़ा डेंजर मंजर होगा। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला खुद तराजू लेकर के आएगा, और उस तराजू का नाम इंसाफ का तराजू होगा, तराजू का भी नाम होगा। व नज़उल मवाज़ीनुल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसाफ का तराजू लेकर के आएगा, जो उसके अंदर डंडी नहीं मारी जाएगी, जर्रा बराबर किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। कोई राय के दाने के बराबर भी अमल किया होगा तो उस आदमी को नेकी मिलेगी, राय के दाने के बराबर अमल किया होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस तराजू के अंदर उसको रखेगा और उसको वजन करेगा, उसको तौलेगा। उसी का जिक्र कुरान ने इस अंदाज में किया है, फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफलिहून। उस इंसाफ के तराजू में जब इंसान को तौला जाएगा, इंसान की अमाल को तौला जाएगा, और जैसी पल्ला भारी पड़ जाएगा वैसी उसको जन्नत की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। पल्ला इतना आसानी से भारी नहीं होगा, इतने आसानी से नहीं होगा भारी। भारी पड़ गया तो जन्नत, लेकिन अगर तराजू हल्का पड़ गया, ऐसा भी होगा ना। अब एक आदमी सोचेगा मैं बहुत मोटा हूं, ताकतवर हूं, पहलवान हूं, मैं तो भारी ही हो जाऊंगा, ये उसकी गलतफहमी है। हदीस के अल्फाज हैं, कायनात के इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन बहुत मोटा ताज़ा आदमी आएगा, जब उसको उस तराजू के अंदर रखा जाएगा, तौला जाएगा, और जैसे फरिश्ते से कहा जाएगा, ऐ फरिश्ते इसके तराजू को तो जरा उठाओ तो देखें कितना वजन है, ये मोटा तो है, ताज़ा तो है, बॉडी बिल्डर भी है, हाँ बहुत चौड़ा लंबा भी है, ज़रा तौल करके दिखाओ ये कितना वज़न है। ये जन्नत वाला पल्ला इसका भारी है कि जहन्नम का पल्ला भारी है। जैसी तराजू को फरिश्ते उठाएंगे, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका पल्ला बिल्कुल हल्का पड़ जाएगा और मच्छर के पर के बराबर भी वो वज़न नहीं होगा। मच्छर के पर के बराबर वज़न नहीं होगा। मच्छर का पर का क्या वज़न है, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। मच्छर के पर का वज़न अब अंदाज़ा लगाइए। क्यों?
क्योंकि इस वजह से उसके पास तो बॉडी होंगे, उसके पास तो जिस्म होगा, लेकिन उसके पास नेकियां नहीं होंगी, उसके पास नेक अमाल नहीं होंगे, उसके पास दीनदारी नहीं होगी, उसके पास तकवा नहीं होगा। वो चंद रुपयों में अपने ईमान को बेचने वाला होगा। जब जहां मौका मिला अपना ईमान बेच दिया, ना उसको अकीदे की फिक्र रही, ना उसको ईमान का फिक्र रहा, ना उसको आखिरत की फिक्र रही। जैसी मर्जी उसको चला वैसी उसने जिंदगी गुजार ली। ऐसे लोगों का कल क़यामत के दिन पल्ला हल्का पड़ जाएगा, और जिसका पल्ला हल्का पड़ जाए मेरे भाइयों, उसकी जिंदगी का क्या कहना और उसकी बदबख्ती का, बदनसीबी के क्या कहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान की आयत उतर रही है, फमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम खालिदून। फरमाया उस आदमी को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा और आदमी खसारे के हालत में होगा, अफसोस करेगा, इतना अफसोस करेगा और इतना रोएगा, इतना रोएगा कि आंसू उसके ख़त्म हो जाएंगे और आंसू की जगह उसके खून निकलेंगे। इतना रोएगा, इतना आंसू बहाएगा, इतना रोएगा। हदीस के अल्फाज हैं कि अगर उसके आंसुओं में कश्ती चला दी जाए, उसकी आंसुओं में अगर कश्तियां चला दी जाए तो कश्तियां भी चलने लगेंगी। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अंदाजा लगाओ, ये जहन्नमियों का हाल होगा। इतना ज्यादा रोएगा, इतना ज्यादा अफसोस करेगा, लेकिन अफसोस करने से कोई फायदा ना होगा, अफसोस करने से कोई फायदा ना होगा। गौर करो मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर अगर कोई मामला पड़ जाए, हाँ बहुत से मामलात होते हैं, मैट्रिक का एग्जाम दिया, फेल हो गया, अफसोस तो किया, घर वाले ने किया, खुद बच्चे ने किया, लेकिन फिर से दोबारा फॉर्म भर दिया और दोबारा उसने मेहनत की और मेहनत करने के बाद उसने एग्ज़ाम दिया। अब दोबारा उसको रिजल्ट मिला फर्स्ट का, अब वो कामयाब। दुनिया में तो यह है हालात। कटिहार जाइए, राजधानी में टिकट है आपका, 1 मिनट वो वेट नहीं कर सकती वो ट्रेन। जैसे आप पहुंचे, अब 10 बजे की वो ट्रेन है, 9:55 में पहुंच रहे हैं, 58 मिनट में पहुंच रहे हैं, लेकिन 58 मिनट में पहुंच रहे हैं तो ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन अगर 10:05 या 3-2 मिनट बाद आप पहुंचे तो आपको वो ट्रेन नहीं मिल सकती है। जब ट्रेन नहीं मिलेगी, आपको जाना ज़रूरी था, इमरजेंसी थी, अगर नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। आपको ट्रेन नहीं मिले, आप थोड़ी देर बैठ जाएंगे वहीं पे स्टेशन के ऊपर, अपने सर को पकड़ेंगे, अफसोस करेंगे, लेकिन फिर आपके दिमाग में आएगा, अरे चलो क्या हुआ, ट्रेन छूट गई तो क्या हुआ, दिल्ली ही तो जाना है। वहाँ से आपने ड्राइवर को लिया, अपने कार से निकल गए बागडोगरा, और बागडोगरा में इमरजेंसी आपने टिकट निकाली, और निकालने के बाद बाई प्लेन आप फ़ौरन पहुँच गए दिल्ली। यानी आप दूसरे रास्ते से बाकायदा वहाँ पहुँच करके अपना वो काम पूरा तो कर सकते हैं। एक मरतबा यहाँ ट्रेन छूटे तो फ्लाइट पकड़ करके भी जाया जा सकता है, अफसोस तो होगा लेकिन उसकी भरपाई हो सकती है। लेकिन मरने के बाद, जहन्नम में जाने के बाद, हिसाब व किताब हो जाने के बाद, नामा अमाल बाएं हाथ में मिल जाने के बाद अफसोस ही होगा। उसके बाद कोई दूसरा चारा नहीं चलेगा, कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं होगा। इसका नक्शा खुद कुरान ने इस अंदाज से खींचा है, वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रूसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। कुरान ने इस अंदाज से नक्शा खींचा है। आई दुनिया के लोगों सुनो, कल क़यामत का मंजर अल्लाह ताला खुद बयान कर रहा है, मैदान महशर का बयान कर रहा है। जब इंसान के सामने जहन्नम होगा, इंसान के सामने, आज तो जहन्नम सिर्फ सुनते हैं, देखे नहीं हैं, सुनते हैं, लेकिन सुन करके अनसुना। बताइए, दुनिया की आग है, दुनिया की आग है, आपको कोई 10,000 दे दे, कहीं इस आग को अपने हाथ में रख लो। आप पागल समझते हो? हाथ को जला लेंगे 10,000 के चक्कर में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम नहीं हाथ को जलाएंगे और इस अंगारे को हाथ में नहीं रखेंगे। अच्छा, बहुत होशियार आदमी है भाई। हाँ, होशियार नहीं तो क्या बेवकूफ़ नजर आता हूँ? मैं नहीं रखूंगा 10,000 के चक्कर में। चलो 1 लाख ले लो, या अंगारा अपने हाथ में रख लो। नहीं, हाथ से बढ़ करके ये, हाथ से बढ़ करके ये दौलत नहीं है, और मेरी ज़िंदगी से बढ़ करके ये दौलत नहीं है। पैसे के चक्कर में अपने आप को मैं बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। 1 लाख दे तब भी आप वो अंगारा अपने हाथ में रखने को तैयार नहीं है। अब अंदाज़ा लगाओ, जिस आग का वैल्यू
जहन्नम की आग के मामले में कुछ भी नहीं है। जिस आग का मर्तबा जहन्नम की आग के सामने कुछ भी नहीं है। इमाम कायनात ने किसी मौके पे फरमाया था जहन्नम की आग जो होगी इतने डेंजर और इतने ख़तरनाक वो जहन्नम की आग है कि दुनिया के मुकाबले में 69 गुना ज़्यादा डेंजर है। 69 गुना। यहाँ तक कि हदीस के अल्फाज ये भी आते हैं कि अगर जहन्नम की आग छोड़ो, जहन्नम की चिंगारी दुनिया में फेंक दी जाए तो जहन्नम की आग की चिंगारी की वजह से ये दुनिया तबाह हो बर्बाद हो जाए, ये दुनिया ख़त्म हो जाए, इस दुनिया का कोई नामो निशान ही बाकी न रहे। एक चिंगारी का ये हाल है मेरे भाइयों। ज़रा तसव्वुर करो और गौर करो, जब इंसान के सामने वो जहन्नम होगा तो मेरे भाइयों इंसान सिर्फ अफसोस करेगा कि हाय रे बदबख्त, मैंने क्या कर डाला, दुनिया के चक्कर में मैंने इस जहन्नम को कमा लिया है। अरे जब दुनिया की आग को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था तो इस जहन्नम की आग को मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। उस वक्त इंसान, मुजरिमीन, जिनाकार, शराबी, जुआरी और जो दीन को बेचने वाले बेईमान लोग हैं वो कल क़यामत के दिन चीख करके कहेंगे या रब्बी, आई मेरे परवरदिगार, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिना नामल सालिहा। आय अल्लाह, हमने अपनी आंखों से मैंने जहन्नम को देख लिया है, फरजिना, हमको दोबारा लौटा दे, हमने जहन्नम को देख लिया और जहन्नम की भड़कती आवाज़ भी मैंने सुन ली है। आय अल्लाह, अब दोबारा चांस दे दे, दोबारा मौका दे दे, नामल सालिहा, दुनिया में भेज दे। हम जिना नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम जुआ नहीं खेलेंगे, हम आज़ान को सुन करके हम घरों में नहीं बैठेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, हम कुरान की तिलावत करेंगे। तमन्ना करेगा, अफसोस करेगा और ख्वाहिश जाहिर करेगा, है ना। पैसा है तो भाई अफसोस हुआ, लेकिन उसको आपने भरपाई कर ली दुनिया में, लेकिन मरने के बाद ये अफसोस ही आपका रह जाएगा बस। इंसान की बेबसी ज़रा देखिए, ये आज हमारे दिमाग के अंदर जहन्नम का है ही नहीं कुछ भी तसव्वुर। जहन्नम तो वो इतना डेंजर जिसके बारे में अगर सिर्फ बयान ही किया जाए तो मेरे भाइयों वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो इतना डेंजर है। ये अज़ाब क़ब्र देखिए, हर कोई मरता है, मरने के बाद सबसे पहले उसको जहन्नम नहीं बल्कि अज़ाब क़ब्र के अंदर उसको डाला जाता है। क़ब्र के अंदर आप अपने कांधों से ले जाकर के उसको डाल देते हैं। भाइयों, चचाओ, कितनों भी मोहब्बत करने वाला हो, रूह उसके जिस्म निकल गई, अब उस बॉडी से कोई मतलब ही नहीं रहा। हालांकि आपके गांव में बड़ा पॉपुलर आदमी था, बड़ा शोहरत याफ्ता आदमी था, लेकिन अब उसके बॉडी को आप रख नहीं सकते हैं, उसके जिस्म को कब्र के अंदर डालना पड़ेगा। मेरे भाइयों, जैसे आपने कब्र के अंदर डाला, इमाम कायनात फरमाते हैं अगर वो नेक है तो जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी जाती है, लेकिन अगर वो बदबख्त है, अगर वो बुरा है तो जहन्नम की खिड़की भी खोल दी जाती है। जहन्नम की आग, उसके लिए बिछौना बिछा दिया जाता है, जहन्नम को ओढ़ना यानी आग का उसको बिस्तर दे दिया जाता है। और कम्बल जो आजकल हम लोग ठंडी से बचने के लिए ओढ़ते हैं, वो आग का बिछौना और आग का ओढ़ना उसको दिया जाएगा और 2 फरिश्ते को मुकर्रर किया जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं, वो दोनों फरिश्ते ना सुन सकेंगे। एक फरिश्ता वो होगा जिसको ना सुनाई देगा, एक फरिश्ता वो होगा जिसको ना दिखाई देगा, और दोनों के हाथ में इतना डेंजर कुल्हाड़ी होगा, इतना डेंजर हथौड़ा होगा कि अगर उस हथौड़े से अगर पहाड़ के ऊपर भी मार दिया जाए तो पहाड़ भी चकनाचूर हो जाए, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। उसी वही फरिश्ते उन हथौड़ों से उस मुजरिमीन को, गुनहगार को, जहन्नमियों को, शराब पीने वाले को, जिना करने वाले को, अपने ईमान के बेचने वाले को, वो फरिश्ते इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक उसी हथौड़ा से पीटते रहेंगे। ये मंजर है मेरे भाइयों। अफसोस यहाँ भी कब्र में, उसके बाद जब मैदान महशर में वहाँ भी अफसोस। लेकिन फरजना नामल सालिहन इन्ना मुक़िनून, आय अल्लाह फरजना नामल सालिहन इन्ना मुक़िनून, आय अल्लाह हमें दोबारा दुनिया में लौटा दे। आय अल्लाह, अब हम जिना नहीं करेंगे, अब हम शराब नहीं पिएंगे, अब हम गप्पों में नहीं लगेंगे, बाजार के चौराहों में बैठ करके हम लान तान नहीं करेंगे,
जहन्नमी जब पूछेंगे, जहन्नमियों से पूछा जाएगा, आए जहन्नमियों तुम दुनिया के अंदर तो बड़े अच्छे थे, आज तुम जहन्नम में क्यों गए? जवाब में यही कहेगा, आए मेरे भाइयों, आई जन्नतियों, व कुन्ना नखूज़ो माल खाइज़ीन, हम दुनिया में गप्पे लगाया करते थे, हम दुनिया में चौराहों में बैठ करके मस्तियां किया करते थे, शराब पीने वाले के साथ शराब पिया करते थे, जुआ खेलने वाले के साथ जुआ खेला करते थे, हमने वक्त को बर्बाद कर दिया, हमने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर डाली। आई जन्नतियों तुमने बहुत अच्छी बात कही थी, हमने तेरी बात का आज के मान ली होती तो आज हमें जहन्नम के अंदर जाना न पड़ता। मेरे प्यारे साथियों, अफसोस करने से कुछ नहीं होगा मरने के बाद। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हीं चीज़ों का नक्शा खींचा है कि बंदा अपनी ज़बान से कहेगा फरजना नामल सालिहन इन्ना मुक़िनून। आए अल्लाह एक चांस दे दे, एक मौका दे दे, हम दोबारा ये काम नहीं करेंगे। ज़िंदगी एक बार मिली है, दोबारा ये ज़िंदगी मिलने वाली नहीं है। अब ज़िंदगी को जैसे चाहो वैसे गुजार लो। हीरो के नक्शे कदम पे चलना है चलो, जुआड़ियों के नक्शे कदम पे चलना है तो चलो, शराबियों पे के नक्शे कदम पे चलना है तो चलो। मौलवियों का काम, उलमा का काम है बता देना, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये तो तुम्हारे मालिक और तुम्हारे गार्जियन नहीं है, बता देना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर अच्छा करोगे तो मरने के बाद तेरा पल्ला भारी पड़ जाएगा, और नेकियों का पल्ला जब भारी पड़ जाएगा तो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। क़यामत का वो मंजर कभी कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर लाइए, मैदान महशर का वो मंजर होगा मेरे प्यारे साथियों, इंसान को उसके हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा, नाम अमाल उसके हाथ में लिया जाएगा। लो हाजी साहब, लो मौली साहब, लो अमीर साहब, लो फला आदमी, लो फला आदमी, लो फला आदमी। आदमी अपने हाथ को बढ़ाएगा, अरे मैंने नमाजें भी पढ़ी थी, जुमे जुमे की नमाज भी मैंने पढ़ी थी, मेरा नाम तो अब्दुल्ला है, मेरा नाम तो सलमान है, मेरा नाम तो अब्दुल रहीम है, मेरा नाम तो फातिमा सुमैया कुलसूम है, मुझे तो दाहिने हाथ में नामा अमाल मिलेगा, लेकिन फरिश्ते उसको बाएं हाथ में नामा अमाल देंगे। अब इंसान अपने हाथ में जब नामा अमाल लेगा बाएं हाथ में, अब उसको तो मालूम हो जाएगा जहन्नम मेरे लिए कन्फर्म है, लेकिन अब वो अब उस पल्ले को देखेगा और उस किताब को देखेगा, उस नामा अमाल को देखेगा, पलट पलट करके देखेगा, अरे ये बुराई मैंने चुपके चुपके की थी, ये यहाँ भी लिखा है, ये बुराई मैंने वहाँ की थी, किसी को पता नहीं था, ये भी लिखा है, ये तो मैंने जंगल में किया था, ये भी लिखा है, ये तो मैंने तन्हाई में किया, ये भी लिखा है, बंद कमरे में किया था, ये भी लिखा है। माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला असा। आय अल्लाह ये कैसी किताब है, माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला असा। अल्लाह ये कैसी किताब है जिसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें भी लिखी है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें भी लिखी है। मैंने छोटा सा जुर्म किया था वो भी लिखा है, किसी को गाली दिया था वो भी लिखा है, किसी को मारा था वो भी लिखा है। मेरे पास ताकत थी, पावर था, मैंने अपने गरीब भाई के ऊपर जुल्म किया था वो भी लिखा है। आय अल्लाह ये कैसी किताब है, माल हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। उन तमाम चीज़ों को वो वहाँ पे पाएगा तो इंसान चीख करके कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के मुझे ये किताब ही न मिली होती, काश के मुझे ये नामा अमाल ही न मिला होता, काश के मुझे ये सनद न मिली होती और मेरा मामला ही खत्म हो जाता, मैं मर जाता, मिट्टी हो जाता। या लैतनी कुंतु तुराबा, चीख करके कहेगा काश के ज़मीन के ऊपर ही मेरा मामला क्लियर हो जाता, मैं मिट्टी बन जाता, दोबारा मुझे अल्लाह खड़ा न करता, जिंदा ही न करता। ऐ अल्लाह मुझे तूने मिट्टी ही क्यों नहीं बना दिया। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे, मेरे नेक बंदे तेरे पास गए थे, नबी भी गए, कुरान की शक्ल में मैंने
हैं, किताब भी भेजी, तुमने कुरान को भी सुना पढ़ा, उलमा की तकरीरें भी तुमने सुनी, लेकिन तेरी जिंदगी में कभी बदलाव नहीं आया। बस दुनिया हासिल करने के चक्कर में तुम दीवाना बन गए थे, पागल बन गए थे। तुमने तो बिल्डिंगें बनाई, तुमने तो घर बनाया, तुमने तो मकान बनाया, तुमने तो सारा काम किया, लेकिन जो करना चाहिए था नेक अमाल, वो तुमने नेक अमाल नहीं किया। तुमने अच्छे अखलाक नहीं बनाए, तुमने अपनी ज़िंदगी के अंदर शराब को दाखिल कर लिया, जुआ को दाखिल कर लिया, गलत चीज़ों को तुमने दाखिल कर लिया। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुम्हें चांस तो दिया था, लेकिन उस चांस को तुमने फ़ायदा ही नहीं उठाया। यह हाल होगा मेरे भाइयों मरने के बाद। अफसोस, उस मरने से पहले तैयारी कर लो। कैसे लोग थे, कैसी सोच थी लोगों की, कैसे लोग थे, कितने ईमान वाले थे और अल्लाह से कितना डरने वाले थे, और कल क़यामत के दिन हिसाब का कितना ज़्यादा डर था, कितना ज़्यादा डर था मेरे भाइयों हिसाब व किताब का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में आता है, अबू बकर सिद्दीक़ ने एक गुलाम से दिया हुआ एक सामान खा लिया अबू बकर ने। बाद में पता चला ये खाया जो तुमने है ये कहानत की हुई थी, वही चीज़ तुमने खा ली है, ये तो हराम है। पता चला हज़रत अबू बकर ने उंगली अपने मुंह के अंदर डाल ली और उसको निकाल दिया, उल्टी कर लिया, कै कर दिया। क्यों? कल क़यामत अल्लाह के सामने मुझे अफसोस का सामना न करना पड़े। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ऐसे लोग थे जो कल क़यामत की तैयारी किया करते थे। कल मैदान महशर में दाहिने हाथ में नाम-ए अमाल कैसे मिले, इसकी तैयारी किया करते थे। मेरे भाइयों, दुनिया में नफ़रतें करने वालों, दुनिया में बुग़्ज़ करने वालों, नफ़रतें करने वालों, हसद रखने वालों, दुश्मनी रखने वालों, आपस में एक दूसरे से जलने वालों, ज़रा गौर करो मेरे प्यारे साथियों। आज मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है, आज मुसलमानों के अंदर हसद आ गया है, आज मुसलमानों के अंदर आज मुनाफिकत आ गई है। बोलता कहीं कुछ और है तो करता कहीं कुछ और है। अल्लाह से तो भी बोला है कि हम अपनी ज़बान से इकरार करते हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, लेकिन आज़ान होती है तो मस्जिद वीरान है। आज तो मुसलमानों का हाल ये है, एक चांद देखता तो मस्जिद को आबाद कर देता है। रमज़ान में हमारा मस्जिद फुल रहता है, लेकिन जैसी आज़ान, जैसी चांद दूसरा दिखा ईद का, वैसी हमारी मस्जिद वीरान। ये मुनाफिक नहीं है तो और फिर किया है अल्लाह की नज़र में। और इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में अगर कोई नमाज में सिर्फ पीछे रह जाता था, नमाज छोड़िए, नमाज अगर जमात से नहीं पढ़ी, पीछे रह गया, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में वो मुनाफिक गर्दाना जाता था, उसको मुनाफिक समझा जाता था। नमाज नहीं, नमाज ही जमात छूट गई एक दो रकात, उसको मुनाफिक समझा जाता था। या नमाज छोड़ करके अगर पीछे आकर के वो नमाज पढ़ रहा है तो उसको मुनाफिक समझता था। अब तुम खुद दिल के ऊपर हाथ रखो, फैसला तुम करो, हम जजमेंट नहीं देंगे, हम तुम्हारा जज नहीं बनेंगे, फैसला तुम करो। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद ज़ोहर न असर न पढ़ो, मगरिब न ईशा न फजर, फिर सनीचर गायब, इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात, ये हफ्ते भर गायब। अब बताओ तुम्हारे पर कौन सा फतवा लगाया जाए? रसूल की नज़र में एक नमाज छोड़ने वाला, या ये समझ लीजिए जमात के साथ नमाज न पढ़ने वाला मुनाफिक। और मुनाफिक अल्लाह के ताला खुद फरमाता है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। जब मुनाफिक का ये हाल है, हम हफ्ते हफ्ते भर नमाज छोड़ रहे हैं, तो मेरे भाइयों हमारे पर कौन सा फतवा लगना चाहिए? हम नमाज़ी नहीं पढ़ रहे हैं, क्या दिल से बताओ, क्या तुम मुसलमान हो? कल क़यामत के दिन क्या तुम्हारे दाहिने हाथ में नामा अमाल मिलेगा? क्या तुम खुद सोचो। आज तो मेरे भाइयों अफसोस करके बाकायदा उसकी भरपाई की जा सकती है, तौबा किया जा सकता है, माफ़ी मांगी जा सकती है और गलत चीज़ों को छोड़ा जा सकता है। अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, माफ़ कर देगा मेरे भाइयों। लेकिन ज़रा गौर करो, मरने के बाद अफसोस करने से कोई फ़ायदा ना होगा। लोगों ज़रा गौर करो, कल क़यामत के दिन तुम्हें कहीं अफसोस न करना पड़े, उस वक्त के आने से पहले इसी दुनिया के अंदर तैयारी कर लो, इसी दुनिया के अंदर अच्छे अमाल कर लो। या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश कि मुझे ये नामा अमाल ही ना मिली। ये हाल है।
आज मुसलमान हैं, सोचते हैं बस गोश्त खा लिया, कुर्ता पाजामा टोपी पहन लिया, पक्के मुसलमान, जन्नत कन्फर्म। ये कभी इन मंजरों को कभी आप देखिए, कभी मैदान महशर के उन हालात को देखिए, कहीं ऐसा तो हो। अगर हो गया, और ये मत समझिए कल क़यामत के दिन अगर पल्ला भारी पड़ेगा तो नेक अमाल से पड़ेंगे। आपकी क्या शोहरत है वो नहीं, अल्लाह को कोई मतलब नहीं है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्ल को नहीं देखता, तुम्हारे चेहरे को नहीं देखता, तुम्हारे बॉडी को नहीं देखता, तुम्हारे बैंक बैलेंस को नहीं देखता, तुम्हारी बिल्डिंगों को नहीं देखता, तुम्हारे घरों को नहीं देखता, तुम्हारे पास कितनी ज़मीनें, ये अल्लाह नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को देखता, तुम्हारे अमल को देखता है कि तू कितना तकवा वाला, कितना परहेज़गार है। मेरे प्यारे साथियों, ज़िंदगी के अंदर हम धोखे में पड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पर फरमाया था, बुखारी के अल्फाज है, नेमताने मबगूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। दो नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में लोग धोखे में पड़े हुए हैं, दो चीज़ों के मामले में लोग खसारे में डूबे हुए हैं। दो नेमत, ऐसे तो नेमतें इतनी है कि जिसको गिनाया नहीं जा सकता है। एक नेमत है फुर्सत के औकात, फ्री का वक्त। आज हमारे नौजवानों को देख के फ्री वक्त में लगा हुआ फ्री फायर में, लगता है जन्नत वाला अमल कर रहा है। हाँ, लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि बस ये करेगा तभी ये जन्नत में जाएगा। फ्री का वक्त। और दूसरा वक्त है तंदुरुस्ती, सेहतमंदी। आज तुम तंदुरुस्त हो, क्या पता कल तुम्हारा पैर ही कट जाए, क्या पता तुम कमर ही झुका न सको, क्या पता तुम सजदा कर न सको। हमने अपनी ज़िंदगी में कई लोगों को देखा है जो सही मानों में नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको सजदा करने में परेशानी है, उसको खड़े होने में परेशानी है। आज वो सजदा करना चाह रहा है लेकिन इस काबिल भी नहीं है कि वो सजदा कर सके। मेरे भाइयों, ये दो नेमत है। आपको फुर्सत मिला हुआ है, आपके पास वक्त है तो कुरान की तिलावत कर लो सुबह से लेकर के शाम तक। जैसे जुमे का दिन है तो जुमे के दिन कुछ सीरो सूरतों की अल्लाह के नबी तिलावत किया करते थे, जैसे सूरे काफ, सूरे मुल्क, सूरे सजदा, सूरे दहर और दीगर सूरतों की तिलावत किया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, आपके पास वक्त है, अगर पढ़ना नहीं आता तो इन सूरतों की तिलावत सुन लिया करो। सुनने वाले को भी उतना सवाब मिलेगा जितना पढ़ने वाला है, दोनों को बराबर सवाब दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ये वक्त आपको अगर मिला हुआ है तो वक्त को बर्बाद न करो और अपने मोबाइल के अंदर लग करके गाने सुन करके ज़िंदगी बर्बाद न करो और भोजपुरी गाना और इसी तरीके से फ्री फायर खेल करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद न करो। नौजवानों, ज़रा गौर करो, ये दो नेमतें हमें मिली हुई है। अभी आप फ्री हैं, आइंदा मर्तबा फ्री रहें या न रहें। मेरे भाइयों, आज तंदुरुस्ती है, क्या पता कल आपका जिस्म आपका साथ दे या ना दे। इस वजह से अपनी ज़िंदगी के अंदर जो नेमतें मिली हुई है इसकी कदर करने की कोशिश करें।